हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्यूनिन सल्फेट, जो कि एक क्यूनोलिन टाइप का एंटी मलेरियल एजेंट है और हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड बी फॉर्म 6 सेमेस्टर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के सिलेबस में देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम लोग क्यूनिन सल्फेट या क्यूनिन का एक जनरल स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर, एक्टिविटी रिलेशनशिप, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मेटाबॉलिज्म, यूजेज इत्यादि को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा क्यूनोलिन्स का पार्ट 1 वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्यूनोलिन्स के अदर एग्जाम्पल्स या अदर जो सब क्लासेस हैं उनके ड्रग्स का स्ट्रक्चर, एक्टिविटी रिलेशनशिप, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेज इत्यादि देखेंगे। क्यूनिन जो है वो एक नेचुरली अक्रिंग क्यूनिडीन एल्कोलाइड है। आप कह सकते हो कि इसका केमिकल नेचर जो है वो आप केमिकल क्लास या नेचुरल क्लास जो इसकी है वो एल्कोलाइडल जैसी है। और एक खास बात ये भी है कि ये सबसे पुरानी एंटी मलेरियल एजेंट है। वर्ल्ड वॉर 2 के हिसाब से या उस ज़माने से ये है यूज़ किया जाता है और शायद उस समय ये अकेली एंटी मलेरियल एजेंट जो थी वो दुनिया में प्रेजेंट थी। ये हम नेचुरल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सिनकोना बाग से हमें प्राप्त होती है। ये एक प्लांट है जिसके छाल से हम इसे आइसोलेट करते हैं और हम ये कह सकते हैं कि सिनकोना एल्कोलाइड्स का जो पूरा क्लास है उसका ये एक मेंबर है। सिनकोना एल्कोलाइड्स में एंटी मलेरियल एक्टिविटी वाले कुछ ड्रग्स हमें जो मिलती हैं उन्हें हम लोग इनेंसोमेरिक पेयर्स के रूप में देख सकते हैं और उसे हम कह सकते हैं क्यूनिन एंड क्यूनिडीन। ये दो जो हैं ड्रग्स एक दूसरे के एनेंशोमर्स होते हैं। जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें ये बात क्लियर होगी। और इन्हीं स्ट्रक्चर्स में जो आपका छठवें पोजीशन पे मेथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, उस मेथॉक्सी ग्रुप को अगर निकाल लेते हैं तो अगर क्यूनिन से निकालते हैं तो सिंकोनिडीन बनता है और क्यूनिडीन से निकालेंगे तो सिंकोनिन। ये दो और एजेंट हमें जो है प्राप्त होते हैं। तो ये टोटल 4 एजेंट्स हैं जिन्हें हम सिनकोना एल्कोलाइड्स के अंतर्गत रखते हैं फॉर द एंटी मलेरियल प्रॉपर्टीज या अदर प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो देखिए बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। मैंने कहा कि ये क्यूनोलिन टाइप के डेरिवेटिव्स हैं तो क्यूनोलिन रिंग यहाँ पर जरूर हमको देखने को मिलेगी। क्यूनोलिन रिंग्स को हम कहते हैं कि 2 एरोमेटिक रिंग्स हैं जो कि फ्यूज्ड हैं और फ्यूज्ड रिंग्स में भी जैसा कि आपकी नैप्थलीन जैसी रिंग है, बट एक प्रॉब्लम यह है कि नैप्थलीन रिंग के एक कार्बन को हटा करके यहाँ पे हम क्या लगा दे रहे हैं, नाइट्रोजन लगा दे रहे हैं। इसी रिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं, क्यूनोलिन रिंग सिस्टम। अब इस क्यूनोलिन रिंग सिस्टम की जो नंबरिंग है वो अलग करेंगे और इधर जो साइड चेन लगा है इसका अलग नंबरिंग करेंगे। तो रेड कलर से जो नंबरिंग आपको दिखाई दे रही है, इट इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये टोटल 8 यहाँ पर मेंबर दिखाई दे रहे हैं और ये 2 फ्यूज मेंबर्स में, यानी कि टोटल 10 मेंबर्स का जो है ये रिंग है और बिल्कुल नेप्थलीन जैसी रिंग है, बट कार्बन को हटा करके एक जगह पे क्या लगा दे रहे हैं, नाइट्रोजन लगा दे रहे हैं। अब इस चौथे नंबर के कार्बन पर यहाँ पर एक हमें साइड चेन दिखाई दे रही है। इस साइड चेन में भी हमको एक बाईसाइक्लिक रिंग दिखाई दे रही है। इस बाईसाइक्लिक रिंग सिस्टम को हम बोलते हैं क्यूनिक्लिडीन सिस्टम इसको बोलते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो इसकी जो नंबरिंग हम करेंगे वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, नाउ 7 एंड 8। अब इसको हम देखा जाए तो ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि हमको लग रहा है कि ये 6 मेंबर रिंग होनी चाहिए, 8 कैसे हो रही है। तो इसके स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे और आसानी से समझ सकते हैं कि ये नाइट्रोजन कंटेनिंग एक रिंग सिस्टम है जहाँ पर 2 रिंग्स का एक फ्यूजन हो रहा है। देखिए कैसे, ये यहाँ से ऐसे जा रहा है और ये पूरा का पूरा एक रिंग सिस्टम पहले से ही है। तो इसकी नंबरिंग हम कैसे कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्विस न्यूक्लिडीन रिंग, या फिर हम कह सकते हैं एजा बाईसाइक्लो ऑक्टेन। 8 मेंबर्ड रिंग है मतलब, और एजा मतलब एक नाइट्रोजन है यहाँ पर और बाईसाइक्लिक है, इसलिए इसे एजा बाईसाइक्लो ऑक्टेन भी हम कह सकते हैं। अब इसी की खास बात यह है कि इसके 5th पोजीशन पर, यानी ये वाले पोजीशन पर हमें यहाँ पर एक विनाइल रिंग भी देखने को मिलती है, यानी कि विनाइल ग्रुप देखने को मिलता है, डेट इज CH+CH2। अब कुछ और खास बातें हैं। ये जो 8th पोजीशन है इस रिंग सिस्टम का, वो इस कार्बन के साथ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है और इसे हम नंबरिंग दे रहे हैं 8वें नंबर पे और इस 8वें नंबर पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और आप समझ रहे हैं कि इस 8वें नंबर पे हमको जो है एक कायरल कार्बन देखने को मिल रहा है। ठीक इसी तरीके से पहले नंबर पे भी कायरल कार्बन है और इसी तरीके से 9वें नंबर पे भी कायरल कार्बन हमें देखने को मिल रहा है, नॉट पहले नंबर पे, इसे हम 9वां नंबर दे रहे हैं। और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, एक OH ग्रुप, ये पूरा क्यूनोलिन रिंग और ये हमारी बाईसाइक्लिक रिंग सिस्टम, ये पूरा इस कार्बन पे लगा हुआ है। अब इन दोनों जगहों की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, जो कन्फिग्रेशन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके स्ट्रक्चर में। अगर हम बात करते हैं क्यूनिन की, जहाँ पर ये जो R है 6 पोजीशन पे एक R भी हमें देखने को मिल रहा है, इस R पे हमें OCH3 ग्रुप यानी मिथाइलेशन अगर हम यहाँ पे करते हैं तो इसी को हम कहते हैं क्यूनिन। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, क्यूनिन का हो जाता है। लेकिन अगर इसको
OCH3 को यहाँ से हटा देते हैं और H लगा देते हैं। जैसे भी हमने कहा कि यहाँ से हम इसका डेसमेथॉक्सी की बात कर रहे थे, तो इसे क्या कहेंगे, सिंकोनिडीन कहेंगे, यानी कि OCH3 हटा करके यहाँ पे हाइड्रोजन। अब एक चीज़ और ज़रूरी बात हो रही है कि अगर क्यूनिन या सिंकोनिडीन है तो यहाँ पर 8th पोजीशन पर जो ये कायरल कार्बन है इसका कन्फिग्रेशन S कन्फिग्रेशन होता है, और 9वें नंबर के कार्बन को, जो कि एक कायरल कार्बन है, उसका कन्फिग्रेशन R कन्फिग्रेशन होता है। तो 9वें नंबर पे क्या देखने को मिलेगा आपको, R कन्फिग्रेशन, और 8वें नंबर पे क्या देखने को मिलेगा, S कन्फिग्रेशन। 6वें नंबर पे क्या मिलेगा, OCH3, तो उसे हम बोलेंगे क्यूनिन, और अगर इसके हाइड्रोजन लगा देंगे OCH3 को हटा करके तो क्या बोलेंगे, सिंकोनिडीन बोलेंगे। ठीक इसी तरीके से जो अदर कंपाउंड्स हैं सिंकोना के, उनको अगर देखा जाए तो यहाँ पर सेम वही चीज़ रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो कन्फिग्रेशन है वो चेंज हो जाएगा। 9वें नंबर पे जो कन्फिग्रेशन है वो S में कन्वर्ट हो जाएगा, और 8वें नंबर पे कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, हमारा R हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। बाकी वही बात है, क्यूनिडीन अगर होगा तो R की जगह पर OCH3, और अगर सिंकोनिन है तो R की जगह पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये आपको स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे याद रखना है। तो क्यूनिन का स्ट्रक्चर यही है। इसके साथ अगर हम लोग H2SO4 डाल देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, क्यूनिन सल्फेट प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं जो स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात हमने कही, ये आपको अगर MCQs वगैरह की तैयारी करते हो तो वहाँ पूछा जा सकता है। जो स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफर कर रही है इन दोनों कंपाउंड्स में या इन सब में, सॉरी इसमें तो सेम है, इस पूरे, ये हमारा एक इनैंशियोनियन पेयर हो गया, दोनों एक दूसरे के क्या, इनैंशियोमर हैं। इसी तरीके से ये भी एक दूसरे के इनैंशियोमर हैं। इन दोनों में अंतर कहाँ पे हो रहा है, पोजीशन नंबर 8 और 9 में। जो क्यूनिन और सिंकोनिडीन है वहाँ पे S कन्फिग्रेशन मिल रहा है 8वें पोजीशन पे, R कन्फिग्रेशन मिल रहा है 9वें पोजीशन पे, जबकि इसका जस्ट अपोजिट है, क्यूनिडीन और सिंकोनिन में R और S कन्फिग्रेशन देखने को मिल रहा है। R मिल रहा है 8वें पोजीशन पे, S मिल रहा है 9वें पोजीशन पे। अब इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर भी देख सकते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर इसका दो तरीके से लिखा जा सकता है। पहला है हमारा R6-मिथॉक्सी-क्यूनोलिन, जैसा कि आपने देखा 6वें नंबर पे मिथॉक्सी ग्रुप है, क्यूनोलिन है, और उसके चौथे नंबर पे YL4, YL का मतलब क्या है, चौथे नंबर पे यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो लगा हुआ है। ठीक है, अभी आपने स्ट्रक्चर में भी देखा था कि ये हमारे चौथे नंबर पे ही जुड़ रहा है, तो ये बात कह रहा है इस स्ट्रक्चर में। और फिर और भी जगहों पर हमें कन्फिग्रेशन देखने को मिल सकती हैं, 1S, 2S, 4S एंड 5R, 5 विनाइल, 5वें नंबर पे विनाइल ग्रुप लगा हुआ है, क्वीन न्यूक्लिडीन, 2 मिथेनॉल। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे वापस से जो आपको, सॉरी ये मेथेनॉल जो है वो इस कार्बन की बात हो रही है, 9वें नंबर के कार्बन की बात हो रही है यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में, सॉरी नाम में। दूसरा तरीका ये है कि हम इस पूरे ग्रुप को पहले लिख लें और मिथेनॉल को जो है, सॉरी क्यूनोलिन के जो 6-मिथॉक्सी-क्यूनोलिन है उसको बाद में लिखें। तो ये हो गया हमारा R2S, 4S, 5R, 5 इथाइलिन। अब विलाइन की जगह पे हमने इथाइनल वर्ड यूज़ कर लिया। 1 एजा बाईसाइक्लो, यहाँ न्यूक्लियोसाइडीन की जगह पे हम एजा बाईसाइक्लो भी बोल रहे हैं, तो एजा बाईसाइक्लो ऑक्टेन 2-आइल, 6-मिथॉक्सी क्यूनोलिन, 4-आइल मिथेनॉल। तो ये इस स्ट्रक्चर से हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर भी लिख सकते हैं। दोनों ही IUPAC नॉमेनक्लेचर हैं। कुछ जगहों पे ये IUPAC मिलेगा आपको, कुछ जगहों पे ये मिलेगा, बट दोनों ही अपने तरफ से सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं इसके सार को, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ क्यूनोलिन, क्या नाम है, क्यूनिन का। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हमने देखा कि क्यूनोलिन रिंग देखने को मिल रही है, तो क्यूनोलिन रिंग की बात कर लेते हैं। इस रिंग सिस्टम का नंबरिंग वगैरह तो अभी आपने चेक ही किया था। अगर आप देखो तो ये चाहे कितनी भी क्लास की ड्रग हो, जल्दी एंटी मलेरियल में अगर क्यूनोलिन रिंग है तो उसे हम लोग क्यूनोलिन क्लास की ड्रग बोल रहे हैं, और ये नेचुरली अकरिंग है या फिर सिंथेटिक है, यहाँ पर क्यूनोलिन रिंग का होना बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट दूसरी चीज़, जो 6 पोजीशन पे मेथॉक्सी ग्रुप की बात कर रहे हैं, आपने भी देखा कि इस मेथॉक्सी ग्रुप को हटा करके हाइड्रोजन लगा दे रहे हैं, तब भी हमें एजेंट्स प्राप्त हो रहे हैं। तो इस मेथॉक्सी ग्रुप का यहाँ पे होना कोई बहुत ज़्यादा इसेंशियल बात नहीं है। इट इज़ वेरी गुड विथ एक्टिविटी, बट इसेंशियल नहीं है। इसको हम दूसरे ग्रुप के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम क्लोरो ग्रुप लगा दें, Cl ग्रुप लगा दें, तो भी हमें जो है काफ़ी इफेक्टिव प्रोडक्ट जो है वो प्राप्त होते हैं। जो ये हमारा सेकेंड नंबर का पोजीशन है, यहाँ के हाइड्रोजन को अगर हटा करके कोई फिनाइल रिंग लगाते हैं, एरोमेटिक रिंग लगाने की कोशिश करते हैं, तो भी क्या हो जाती है, एक्टिविटी इंक्रीज होती है। एक चीज़ और है कि अगर पोजीशन नंबर 2 पे हम लोग फिनाइल रिंग ना लगा करके हाइड्रोजन को हटा करके
ट्राईफ्लोरो मिथाइल ग्रुप लगाएं, यानी कि एक कार्बन जिसके ऊपर 3 फ्लोरो ग्रुप लगा हो, ऐसे ग्रुप्स अगर हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं तो भी एक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज करती है, जबकि टॉक्सिसिटी में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता या टॉक्सिसिटी नहीं बढ़ती है, केवल क्या बढ़ती है, एक्टिविटी बढ़ती है। पोजीशन नंबर C9 की बात करें, यहाँ की बात कर रहे हैं, तो पोजीशन नंबर C9 पे जो ये आपको अल्कोहल ग्रुप दिख रहा है, जिसे हम सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप बोल सकते हैं, बिकॉज ये कार्बन पे देखिए एक ये ग्रुप लगा हुआ है एरोमेटिक, एक ये लगा हुआ है, और ऐसे जगहों पर ही हम क्या बोलते हैं, इसको सेकेंडरी अल्कोहल बोल सकते हैं। तो ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर इसका ऑक्सीडेशन आप कर देते हो, यहाँ पे एस्टरीफिकेशन करने की कोशिश करते हो या कोई और ग्रुप लगाने की कोशिश करते हो, तो आपकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है। आप कह सकते हैं कि ये सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप इज वेरी गुड फॉर द एक्टिविटी। अगर एक चीज़ और ध्यान देना है, हमने अभी पोजीशन नंबर 9 पे कन्फिग्रेशन भी देखा था, तो पोजीशन नंबर 9 पे जो OH ग्रुप का कन्फिग्रेशन है, जो स्ट्रक्चर अभी हम देख रहे थे, उसमें हमने देखा कि OH ग्रुप जो क्यूनिन है उसमें वो हमारा R कन्फिग्रेशन में, तो ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ भी हो जाती है कि पोजीशन नंबर 9 पे जो OH ग्रुप है उसका कन्फिग्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ड्रग्स की एक्टिविटी को बताने के लिए। जो हमारा साइड चेन है, जिसे हम लोग क्यूनिक्लिडीन रिंग बोल रहे हैं, या फिर हम जिसे एजाबाइसाइक्लोएक्टेन रिंग बोल रहे हैं, वो भी अच्छा है एक्टिविटी के लिए, बट वो भी इसेंशियल नहीं है आप, क्योंकि आगे की जो हमारी सिंथेटिक क्लास ऑफ ड्रग्स देखेंगे तो क्यूनिन से स्ट्रक्चर से हम बनाते हैं, और वहाँ पे हम इस पूरे रिंग सिस्टम को डिफरेंट साइड चेन से क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। जैसे कि अगर एल्किल टर्शरी एमीन ग्रुप अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो हमें ढेर सारे पोटेंट कंपाउंड मिलते हैं, यानी कि इट इज़ गुड फॉर एक्टिविटी बट इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। अदर्स की और कुछ ग्रुप और कुछ बातें कर लेते हैं साथ पे ही। तो आप देखेंगे पोजीशन नंबर 4 और 5 जहाँ पे जंक्शंस हो रहे थे हमारे क्यू न्यूक्लियोसिडीन रिंग के ऊपर, वहाँ की जो एसिमेट्री है इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे क्या सिमेट्री हमें देखने को मिल रही है। और जो हेलोजन ग्रुप है पोजीशन नंबर 8 पे, अगर ये जो हाइड्रोजन है, सॉरी, ये जो पोजीशन नंबर 8 पे आप हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बच रहा है, इस हाइड्रोजन को अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर क्लोरो ग्रुप के साथ इसको चेंज करते हैं या हेलोजन्स के साथ कोई भी ग्रुप करने की कोशिश करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं, रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, तो एक्टिविटी जो होती है वो इनहैंस हो जाती है। यानी इस 8th नंबर के पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं विथ हेलोजन ग्रुप। जो विनाइल ग्रुप हमें देखने को मिल रहा है पोजीशन नंबर 5 पे, वो फिर आप कह रहे हो इसेंशियल है एक्टिविटी के लिए, क्योंकि जो भी सिंकोना एंटी मलेरियल एजेंट्स दिख रहे हैं उन सभी जगहों पर पोजीशन नंबर 5 पे हमको एक विनाइल ग्रुप यहाँ पर देखने को मिलता है। इस पोजीशन की बात हो रही है, ये 5th पोजीशन है हमारा, और इसके विनाइल ग्रुप की बात हो रही है, तो ये क्या है, इसेंशियल है। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द क्यूनिन सल्फेट के आप कह सकते हैं सार के लिए। अब बात करते हैं क्यूनिन सल्फेट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्यूनिन जो है वो वेल डिफाइंड तो नहीं है, फिर भी दो जो बातें कही जाती हैं, दो तरीके बताए जाते हैं जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड आप कह सकते हो है। पहला तो ये कि ये तो हमें मालूम है कि जो हमारी क्यूनिन सल्फेट है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के ऊपर ही ज़्यादातर इफेक्टिव होती है, और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में ये इंटरफेयर करती है उसकी एबिलिटी में, उसके मेटाबॉलिज्म ऑफ द हीमोग्लोबिन में, या हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट करने की जो प्रक्रिया है उस एबिलिटी के साथ इंटरफेयर करती है ये ड्रग, खास करके किसमें, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में। ये क्या करती है, ये इनहिबिट करती है बायोक्रिस्टलाइजेशन ऑफ हीम, जो आयरन है जिसका डिटॉक्सिफिकेशन पाथवे हो रहा है हमारे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के अंदर, उस पूरे प्रोसेस में ये क्या करता है, इंटरफेयर करता है, और जो साइटोटॉक्सिक हीम है उसके शरीर के अंदर उसका एग्रीगेशन करना शुरू करता है, उसको एक्यूमुलेट करना शुरू करता है, जिसकी वजह से जो फ्री साइटोटॉक्सिक हीम्स हैं वो एक्यूमुलेट्स हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और जिसकी वजह से पैरासाइट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। यानी कि जो ब्रेकडाउन हो रहा है, जो डाइजेस्ट हो रहा है हीमोग्लोबिन का, उस पूरी प्रक्रिया को रोकने का काम करती है हमारी ये ड्रग, किसमें, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में। दूसरा जो तरीका है इसके काम करने का वो काफ़ी सिंपल सा तरीका है कि ये हमारे पैरासाइट यानी कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है, जो कि इसके न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक जो मटेरियल है उसके बनाने में, उसके फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उस एंजाइम को क्या करता है, टारगेट करता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन जो है वो नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से भी जो है आपके पैरासाइट की डेथ हो सकती है। तो ये दो तरीके हैं जिस तरीके से हमारी ये ड्रग जो है वो काम करती है, जिसको हम लोग वेल एक्सप्लेन बोल सकते हैं, या हम मान सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा मोस्ट
मोस्ट एक्सेप्टेड थेरीज हैं वो यही हैं। बाकी कुछ किताबों में आपको देखने को मिलेगा, अच्छी किताबों में, कि जो ये ड्रग है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की या डिग्रेडेशन की। तो ये आपके शरीर में जाने के बाद लीवर के अंदर इसका मेटाबॉलिज्म होता है। लीवर इसका मेटाबॉलिज्म करता है बाय ऑक्सीडेटिव साइटोक्रोम P450 पाथवे के द्वारा, और इसको मेटाबोलाइज कर देता है 3 हाइड्रोक्सीक्यूनिन में, 2 क्यूनोनोन में, और इसके बाद जो है आपका ऑर्थोडेस मिथाइल क्यूनिन में, और 10-11 डाईहाइड्रोक्सी डाईहाइड्रोक्यूनिन में। तो ये इसके मेटाबोलाइट्स हैं जो कि बनते हैं। इसमें से कुछ मेटाबोलाइट्स जैसे कि आपका 3 हाइड्रोक्सीक्यूनिन या 3 क्यूनिन, ये काफ़ी एक्टिव भी होते हैं, इसमें एक्टिविटी तब भी जो है वो बची रहती है। और कहाँ पे होता है इसका मेटाबॉलिज्म? लीवर में होता है। और कौन से पाथवे के द्वारा होता है? ऑक्सीडेटिव साइटोक्रोम P450 पाथवे के द्वारा। यूजेस की बात करें तो हम सबको मालूम है कि जो हमारी क्यूनिन सल्फेट है वो एक एंटी मलेरियल एजेंट है, लेकिन ये मलेरिया की ट्रीटमेंट तो यूज़ की जाती है, लेकिन केवल और केवल अनकॉम्प्लिकेटेड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का अगर इन्फेक्शन है, तो आप सबको मालूम है कि मलेरिया 4-5 तरीके के, जनरली 4 तरीके के प्लाज्मोडियम्स के द्वारा होता है, लेकिन उसमें से जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है उसके इन्फेक्शंस में ही इस ड्रग का जनरली प्रयोग आज के समय पर किया जाता है, वो भी अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस में। एक और ख़ास बात है, जो अदर ड्रग्स हैं जैसे क्लोरोक्वीन वगैरह है, जब वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं कर पाती या उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं, पेशेंट उसको नहीं ले पाता है, उस कंडीशन में भी जो है हम लोग क्यूनिन सल्फेट का प्रयोग जो है वो करते हैं। इसके साथ ही साथ क्यूनिन सल्फेट या सिनकोना ब्रांच के जो और भी बार के जो एल्कलाइड्स हैं, ये एनाल्जेसिक एक्टिविटी भी शो करते हैं, माइल्ड एंटीपायरेटिक एक्टिविटी शो करते हैं, नॉन नार्कोटिक लोकल एनास्थेटिक प्रॉपर्टीज़ भी ये एजेंट्स शो करते हैं। तो क्यूनिन सल्फेट भी ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो करता हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ क्योंकि ये एनाल्जेसिक है और एनास्थेटिक प्रॉपर्टीज़ के हैं, तो इसका मतलब कि ये हमारे सीएनएस के ऊपर भी एक्ट कर रहा है। सो ये मसल रिलैक्सेंट के रूप में भी काम करता है, और ऑक्सीटॉक्टिक इफेक्ट्स भी जो है ये ड्रग जो है वो हमें दिखाते हैं। अगर बात करें, ये तो आपका टॉपिक हो गया रेफरेंसेस की, क्योंकि मैंने आपसे हमेशा कहा है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री के जब टॉपिक्स में तैयार करता हूं तो जरूर आपको रेफरेंसेस बताता हूं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे तब बड़े हो जाते हैं और उनको जो है प्रोजेक्ट्स इत्यादि में भी इनका प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि जो जानकारी हमने इकट्ठा की है काफ़ी जगहों से इकट्ठा की, जो रेफरेंसेज हैं इसके, जो आप स्ट्रक्चर है, मैं हमेशा कहता हूँ जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें आपको समझनी है वो आपको 2 जगह से मिल सकती है। एक तो पबकेम जो है हमारा, पबकेम NCBI.in से, या फिर आप केम स्पाइडर वगैरह से भी जो है स्ट्रक्चर अच्छे से समझ सकते हैं। विल्सन ग्रिसोल्ट की जो टेक्स्ट बुक है और ऑर्गेनिक मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से, वहाँ से अलगार सामी स्टैंडर्ड बुक है, टेक्स्ट बुक है, बढ़िया अच्छी बुक है। हमारे फोइज प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, इन सब में ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं जहाँ से आप आसानी से किसी भी क्या नाम है मेडिसिनल केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक को देख सकते हो। और chemspider.com और विकीपीडिया से कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर से रिलेटेड या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से रिलेटेड जो है वो हमको देखने को मिली हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रेफरेंसेस थे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा ऐप है डॉक्टर PKS डॉक्टर MPS क्लासेस, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वो आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सेम नाम को आप टाइप करोगे तो मिल जाएगा। इसमें हम जल्दी आपका जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है, QA है, और एक और सब्जेक्ट आपका बायोफार्मास्यूटिक्स है, ये सारे सब्जेक्ट्स हम वहाँ पे अपलोड करने वाले हैं, उनके वीडियोस और यूनिट वाइज उनके PDFs इत्यादि, जो आपके लिए लाभदायक साबित भी होंगे। वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका PDF लिंक जो है नोट्स का, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको भी आप टेलीग्राम से जाकर के निकाल सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।